जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और दूसरा श्लोक, जहां भगवान अर्जुन को हे पांडव कह रहे हैं, यम संतमिति प्राहुर्योगम ते विधि पांडव। भगवान कह रहे हैं कि सन्यास उसे कहते हैं जहां पर मनुष्य जो है संसारिक इच्छाओं का त्याग करता है। सन्यास और योग में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है, क्योंकि सन्यास और योग का मतलब होता है, योग का मतलब परमात्मा से जुड़ जाना, और सन्यास का मतलब होता है, यदि हम इसको हिंदी में या संस्कृत में लेकर के चलें तो संगन्यास, परमात्मा में एक हो जाना, उसी को सन्यास कहते हैं, उसी को संगन्यास कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में अपना अस्तित्व मिला देना, उसी को सन्यास कहते हैं। कभी आपने देखा हो सन्यासी जो है वो भगवा कपड़े पहनते हैं। भगवा क्या है? भगवा है अग्नि का प्रतीक। अग्नि मतलब जिसमें कुछ भी डाला जाए वो स्वाह हो जाए। स्वाह मतलब परमात्मा में विलीन हो जाए। वही बात है कि जब सन्यास कोई लेता है तो वो स्वयं को परमात्मा में विलीन मानता है। इसी तरह से जो योग होता है या फिर योगी होते हैं, वो परमात्मा में स्वयं को विलीन करने का प्रयास करते हैं, समाधि में जाने का प्रयास करते हैं। यही समाधि का जो अभ्यास है ये जीवन में होना चाहिए। और भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि सन्यास कहते हैं कि वो योग से भिन्न नहीं, क्योंकि योग में भी संसारिक इच्छाओं को परमात्मा में विलीन करने की बात है और सन्यास में भी परमात्मा में विलीन करने की बात है। तो हम इस बात को समझें कैसे कि हमने स्वयं को परमात्मा में विलीन करना है। हमारा तो जीवन चल रहा है, तो हमने स्वयं को विलीन नहीं करना। स्वयं की इच्छाओं को, अपनी वृत्तियों को, अपनी मानसिक सोच को और अपनी हर एक जो कृत्य है वो परमात्मा को अर्पण करते हुए जब जीवन चलना शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो उस स्थिति में हम स्वयं को स्थित प्रज्ञ मानते हैं। स्थित प्रज्ञ जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में की कि वो मनुष्य जो है परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा में उसका एक एकात्म हो जाता है। ये जीवन नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात नहीं है, ये रहने की बात है। हम देखो तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है कथनी। कथनी लोग बहुत करते हैं। मैं रोज़ कैमरा के आगे बोलता हूँ ये कथनी है। करनी का मतलब होता है कि जीवन में हम उसे करके दिखाएं, लेकिन करके दिखाना भी हम दूसरों के सामने दिखाने के लिए हम करते हैं। कभी कभी हम दान दक्षिणा करते हैं, मन नहीं होता अंदर से, लेकिन करना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। कोई आ गया दान मांगने के लिए, मैंने 1100 देने थे, 2100 देने पड़े, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो कथनी हो गई। कथनी के साथ करनी भी इतने करें, लोगों को दिखाने के लिए कर ले, लेकिन क्या मैं सच में ऐसा हूँ? इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं जीवन में कर रहा हूँ, क्या वो मेरे जीवन में घटित हुई हैं? क्या वो मेरे व्यवहार में आई हैं? क्या वो मेरे दिनचर्या में आई हैं? यदि ये सब कुछ मेरे जीवन में है, मेरी दिनचर्या में है, तो फिर मैं भी सन्यासी हूँ। सन्यासी तब हूँ जब मेरा जीवन जो है परमात्मा से एकात्म हो जाए, योग हो जाए। सिर्फ कपड़ा पहनने से या फिर सिर्फ सांस रोक लेने से कोई सन्यासी या योगी नहीं हो जाता। सन्यासी और योगी मनुष्य तब होता है जब उसका जीवन उस तरह का हो, वो उस तरह का जीवन जी रहा हो, उस तरह का जीवन कि वो सदैव संतुष्ट है। भगवान दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। उसका निश्चय दृढ़ है। निश्चय दृढ़ क्या है? ये दृढ़ निश्चय है कि परमात्मा के अलावा, राम के अलावा और कोई आश्रय नहीं है। कभी कोई आश्रय मनुष्य को नहीं नजर आता, परमात्मा ही एक आश्रय नजर आता है। यही जीवन बन जाए तो इसमें इसी को सन्यासी कहेंगे और इसी को योगी कहेंगे। जय श्री